जय जय शिवधारा। अक्सर लोग कहते हैं काश किसी ने पहले यह मुझे बताया या समझाया होता तो आज मैं कहीं का कहीं पहुंच चुका होता, या मेरे जीवन में इतना नुकसान मुझे नहीं झेलना पड़ता था। जबकि हमें कदम कदम पर परमात्मा सिखाता है, बताता है। हमारे घर के बुजुर्ग बड़े सीनियर सिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं। हमारे गुरुदेव ने बहुत हम पे कृपा करी है। बहुत सी हमारी गलतियों को देखा, अनदेखा करके फिर भी कदम कदम पर संभालते रहे हैं, समझाते रहे हैं, मार्गदर्शक बने रहे हैं। लेकिन कारण क्या? हमारा ही ध्यान उस ओर नहीं गया है, हमने ही ध्यान नहीं दिया है। आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो भूल भुलैया में अटक गए हैं, संसार की चमक दमक में भटक गए हैं, मोह में लोभ में लटक गए हैं। अब भी किच बिगड़ो नहीं, अभी भी क्या गया है, अभी से शुरू करें। और कहावत है जब जागे तब सवेरा। जिस समय हमने समझ लिया, जान लिया, तब से अपनी यात्रा प्रारंभ करें, कोई आपत्ति नहीं है। यह याद रखें कि हमारे पहनावे, बोलचाल, व्यवहार के तरीके, उठने बैठने के अंदाज से हमारे लिए लोग अंदाजा लगा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है हमारी छवि लोगों की मानसिकता पर कैसी बनी हुई है। हम चाहते और कुछ हैं, लेकिन परिणाम, रिजल्ट और कुछ आ रहा है कि हमें ऐसे लगता है मुझे जो समझता है दूसरों को नहीं समझता। जबकि हम लोग कोई कर्मचारी नौकर रखते हैं, किसी से व्यापार करना होता है, रिश्ता जोड़ना होता है, दोस्ती बढ़ानी होती है, तो हम उनकी चाल ढाल से, उनके पहनावे से, उनके बोलने के अंदाज से, देखने के अंदाज से, व्यवहार के अंदाज से, सोचने के अंदाज से हम लोग निर्णय लेते ही हैं। वैसे ही दूसरे भी करते, इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है और गलत भी बात नहीं है। जैसे एक जगह ऐसी थी कि जहाँ रोड एक्सीडेंट बहुत होते थे, कोई क्षेत्र ऐसा था, तो उन गांव वालों ने कहा कि जब कोई गिरता है, किसी का एक्सीडेंट होता है, विशेष तौर पर टू व्हीलर का, हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं जिसकी बनियान में कई छेद है, अंडरगारमेंट फटी हुई है, उनको सरकारी हॉस्पिटल में भेज देते हैं। रूपा आदि कोई कंपनी की बनियान है, ठीक ठाक कंपनी की कोई बनियान है, मतलब ये मध्याह्न परिस्थिति वाला है, उनसे पूछते हैं। लेकिन किसी के अंडरगारमेंट या कपड़े महंगे हम लोग देख लेते हैं, समझ जाते हैं, या उनसे पूछते हैं, 2 शब्द में अंदाजा लग जाता है, इसको बड़ी में बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग भेजें। हमें पता ही नहीं चलता, हमारे स्टूडेंट जितने भी, टीचर हमारे बोलने की लेवल के अंदाज से समझ जाता है ये किस प्रकार के परिवार से है। डोमिनेटिव है, एडजस्टमेंट वाला है, नम्रता वाला है, समझने वाला भी है या नहीं समझने वाला है। चाहे ट्यूशन टीचर हो, हम किसी दुकानदार के पास कुछ लेने के लिए जाते, दुकानदार समझ जाता है ये शिष्टाचारी परिवार से है तो इसकी रेस्पेक्ट करो। ग्राहक तो है, धंधे के लिए तो बैठा है, दुकानदार धंधा करेगा ही, चीज बेचेगा ही, किराने वाला हो, आइसक्रीम वाला हो, डेयरी
प्रोडक्ट बेचने वाला हो, जो भी हो, नाश्ते वाला हो, लेकिन हमारे बिहेव से वो अंदाजा लगा लेते हैं ये किस प्रकार का व्यक्ति है। किसी की वो इज्जत करता है, किसी को ठहरने तक नहीं देता है, भले बड़ी गाड़ी में क्यों ना आया हो, वो लड़का हो या लड़की हो, वो समझ जाता है कि इनमें इज्जत मान है या नहीं है, इसको कितनी इज्जत मान हम दे, इतना फर्क गिरता है। इसलिए क्यों ना हम बारीकी से ध्यान देना शुरू करें। एक तो जहां हमें मान मिला तो सोचे क्यों मान मिला, क्या मैंने ऐसा किया, और उस बात को बनाए रखूं और अच्छा करूं, क्योंकि मैं ज्यादा रिस्पेक्ट चाहता हूं। फिर मैंने ऐसा क्या किया कि दूसरों को खुशी मिली, दूसरों का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, सम्मान मिला। मैंने ऐसा क्या किया, उसको और अच्छा करूं। आशीर्वाद भी चाहिए, नाम भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, कदम कदम पर, हर जगह पर। तो क्यों ना हम सदैव ऐसा बने रहें। थोड़ा बहुत व्यवहार में फर्क आता है, जॉब पर जाएंगे थोड़ा अलग एटीट्यूड रखना पड़ेगा, घर में कुछ अलग एटीट्यूड, लेकिन बेसिक माइंड तो सेम ही रखनी पड़ेगी। ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, काम के समय आगे आना, बोलने के समय थोड़ा धैर्य रखना। तो घर परिवार हो या व्यवहार हो, थोड़ा बहुत परिस्थितियों के आधार पर बदलाव आता है, लेकिन बेसिक सोच तो एक जैसी ही रहती है और रहनी चाहिए। कहाँ मुझे मान सम्मान नहीं मिला, नहीं मिला तो क्यों न मिला, मेरा ही ध्यान नहीं गया, मेरी ही गलती है। मैंने ही जल्दबाजी में कुछ कह दिया, मैंने ही पहनावा, कपड़े अच्छे नहीं पहने थे, अच्छी डिजाइन नहीं थी, सभ्य नहीं थे क्या वहां, लेकिन सभ्य लोग थे। बहुत लोगों को देखा जाता है, किसी की कंडोलेंस पर कोई गुजर गया है, उसकी जो बैठक होती है वहां गए जाते, चश्मा पहन के जाते हैं, तड़क भड़क कलर कपड़े पहन के जाते हैं, तो उनको कैसे अच्छे लगेंगे। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, घबराना नहीं है, पछताना नहीं है, निराश नहीं होना है, अपनी गति को धीमी नहीं करना है। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है, हर दिन खास है। कहाँ से क्या हुआ, थोड़ा चिंतन मंथन करना है। राम जी वनवास गए हैं, उनको विशेष तौर पर जब विश्वामित्र महाराज भी लेके जा रहे थे तो उनको कहा गया था, राजा दशरथ ने कहा था राम जी को नहीं लेके जाओ, सेना को लेके जाओ, अस्त्र शस्त्र लेके जाओ। दोनों बार राम जी जब वनवास जा रहे तब भी पूरे अयोध्यावासी जाने को तैयार थे, सब सुख सुविधाओं मतलब अस्त्र शस्त्र भी देने को तैयार थे, राम जी ने नहीं लिया। वहां अपने माइंड से क्रिएट किया था, अस्त्र शस्त्र क्रिएट किए, जनजातियों के माध्यम से जो आदिवासी रहते थे उनके जीवन में जो अत्याचार हो रहा था राक्षसों के माध्यम से, उनको सतर्क किया, जगाया, तैयार किया, और खुद भी आगे आगे रहे और कई भले के कार्य, परोपकार के कार्य राम जी करते आए। इसलिए आदिवासियों में भी राम जी के लिए बहुत भाव है। आगे आना, बहुत लोग पीछे पीछे होते हैं, कहाँ आगे आना है कहाँ पीछे आना है, रहना है, सोचना है हमें। राम जी ने, हम रामचरितमानस में देखते हैं, अलग अलग जगहों पर अपना परिचय अलग अलग दिया है। मैं दशरथ नंदन हूँ, कहीं कहा कि मेरा नाम राम है, अलग अलग जगहों पर अपना परिचय अलग अलग दिया है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखते हैं, जितनी लीलाएं हैं ब्रजमंडल में अलग प्रकार की लीलाएं की है, लेकिन जब मथुरा में आए उनकी चाल ढाल अलग है। कई युद्ध लड़नी पड़ी थी,
कई कई रण छोड़ वे हुए हैं, युद्ध के मैदान को पीठ दे के भागे हुए हैं समय देख के। कहीं शांति दूत बन के वे आए हैं, कौरवों के पास की महाभारत लड़ाई नहीं होनी चाहिए। युद्ध के मैदान में सारथी बन के आए हैं, मतलब ड्राइवर, एक कर्मचारी, सहयोगी। लेकिन फिर एक समय पर अर्जुन की उलझने ज्यादा हैं तो गुरु बन के, भगवान बन के उनको ज्ञान भी दिया है। श्रीमद् भगवद गीता जिसको हम लोग कहते हैं, 45 मिनट में दोपहर को 12 बजे के समय, आज जिसको हम मोक्षदा एकादशी कहते हैं, वह दिन है। इसलिए गीता जयंती उस दिन मनाई जाती है, दिसंबर में लगभग मोक्षदा एकादशी आती है। एकादशी का तिथि दोपहर को 12 बजे 45 मिनट में। इतना सिलेबस है, 700 श्लोकों में गीता है, लेकिन जीवन भर का ज्ञान है। लेकिन जब पढ़ेंगे, ये गीता की ब्यूटी है, सुंदरता है, जब पढ़ेंगे नई लगेगी, नया कुछ मिलेगा। ऐसा कई महापुरुषों ने, महात्मा गांधी जैसी हस्तियों ने कहा है, मैं जब जब उलझा श्रीमद् भगवद गीता की शरण में गया, मैया ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, मेरी उलझनों का निवारण दे दिया। तो ठाकुर जी ने अलग अलग समय पर अलग अलग लीलाएं करी हैं, और यह ठीक है। लेकिन बेसिक एथिक्स, मूल संस्कारों में, अच्छी सोच में बदलाव नहीं आना चाहिए। हाँ, तरीका ढूंढना पड़ता है, अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है, अलग अलग सोच से सोचना पड़ता है, निवारण निकल ही जाता है। जैसे जिलेट कंपनी वालों का विदेश में जिलेट ब्लेड बहुत चल रहा था। पता चला कि भारत एक अच्छी मार्केट है, और आज भी पूरी दुनिया भारत की ओर अच्छी नजर रखती है मार्केटिंग की दृष्टि से। अभी भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, दुनिया को बहुत कुछ दे रहा है। देता तो पहले भी था, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किए, बड़ी बड़ी यहाँ की मूल्यवान वस्तुएं लेके गए। लेकिन भारत खाली नहीं है। दूसरी दृष्टि से कहें, भले अरब कंट्रीज कुछ ऐसे हैं जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज में तेल है, लेकिन भारत में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं, और वर्तमान की भारत सरकार इस पर काम कर रही है, और भविष्य में तो और अच्छी आशाएं भी हैं सरकार में कि नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं उनका लाभ लिया जाएगा। भारत फिर से अच्छी सोच, हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत से विश्व गुरु बनेगा ही। पॉलिसीज अच्छी है, ऑनेस्टी है, अहिंसा है हमारी आधारित सोच की, इसलिए विश्व गुरु बनने में हमें कोई नहीं रोक सकता। तो जिलेट कंपनी वाले आए भारत में मार्केटिंग की दृष्टि से। जिलेट ब्लेड यहां नहीं चला, चिंतन मंथन किया गया, 20 लोग आए, 30,000 मिनट काम किया। मतलब एक एक व्यक्ति की शेव करने के तरीके को, उनके बालों की साइज को देखा, 3-3 मिनट तक 30,000 मिनट काम किया। समझ गए कि भारतीय कैसे शेव करते हैं, उनकी डिमांड क्या है, उनका तरीका क्या है, जरूरत क्या है। जिलेट ब्लेड को जाके वैसे ही बनाया और भारत में भेजा। आज बहुत बड़ी बाजार है जिलेट ब्लेड की। तो समझना पड़ता है मेरी समस्या का क्या कारण है। शिकायत नहीं करनी कि मुझे किसी ने समझाया सिखाया नहीं, हमारा ही ध्यान नहीं गया है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में एक वाणी आती है, गुरु बेचारा क्या करे जो सिखा में हो चूक। वो गुरु भी बेचारा क्या करे जो शिष्य समझना ही नहीं चाहते। गुरु सिखाता है, समझाता है, शास्त्र सिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन समझने वाला चाहिए। इसलिए कहा जाता है एकांत में बैठा करो, चिंतन मंथन करो, मेरे गुरु की आज्ञाएं क्या है, मैं खुद में सुधार क्यों नहीं कर रहा हूं।
थोड़ा सोचना ही तो है, थोड़ा खुद को बदलना ही तो है, परिणाम बदल जाएंगे। शांति चाहिए तो भजन बढ़ाएं, ध्यान बढ़ाएं। ये तो शुरू से हम लोग सुनते आए हैं, जहाँ राम है वहीं आराम है, जहाँ राम नहीं वहाँ आराम नहीं। सिंपल है, क्या सोचना है इसमें ज़्यादा। सेवा करेंगे तो मन की नम्रता बढ़ेगी, भजन में मन लगेगा, मन तैयार होगा, दुख कटेंगे, आशीर्वादें मिलेंगी जनता जनार्दन की और गुरुदेव भगवान की। सेवा से आने वाली आपदाएं टल जाएंगी, फिर गुरु की कृपा से आगे के सुख के मार्ग खुलेंगे। नहीं तो मैं वंचित हो जाऊंगा, रह जाऊंगा। गुरु तो कृपा करने के लिए बैठा है, मैं ही सेवा नहीं कर रहा, मैं ही भजन नहीं कर रहा, मैं ही सत्संग कथा में नहीं आ रहा, इसलिए उलझने बढ़ती जा रही है, सुलझता जा नहीं रहा हूँ। ज्ञान दुनिया का बढ़ रहा है, नई नई अनुभव बढ़ रहे हैं, आयु बढ़ रही है, भली पैसा बढ़ रहा है, लेकिन मैं उलझता जा रहा हूँ। उपाय, सत्संग कथा ज्यादा सुनो, गुरु के वचनों को ध्यान से सुनो, अमल में लाओ, जीवन को धन्य और विशेष बनाओ। ज्यादा नहीं करना, थोड़ा ध्यान देना है। तो यह कहना गलत है मुझे किसी ने समझाया ही नहीं, काश पहले किसी ने समझाया होता। रे कदम कदम पर प्रकृति सिखा रही है। ट्रैफिक का रूल है, ट्रैफिक पुलिस का रूल है, इतना न तेज भागो कि कहीं देर न हो जाए। सिग्नल तोड़ोगे, दो जगह से तो तुम एक एक मिनट बचा लोगे, लेकिन कहीं अटक गए या भगवान न करे एक्सीडेंट हो गया, या पुलिस वाले ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, या एक्सीडेंट हो गया, खुद की टांग तोड़ी या दूसरों की टांग तोड़ी, हॉस्पिटल में पड़े रहोगे या जेल में पड़े रहोगे, फिर वो 2 मिनट बचाना तेरा किस काम का। पहले से ध्यान दो। बद परहेजी स्वास्थ्य में करोगे, खान पान में करोगे, तुम ही पड़े रहोगे, बड़े काम कब कर पाओगे। अभी तो तेरी सोच विकसित हुई है, मैच्योरिटी बढ़ी है, अभी तुम बहुत ज्यादा कर सकते हो, लेकिन पुरानी खराब आदतों के कारण स्वास्थ्य बिगड़ रही है, बीमारियां बढ़ रही है, तुम चाह कर भी ज्यादा नहीं कर सकते। तो ध्यान समय से दो, गुरु शरण में चले जाओ, माया से रक्षा होगी। जीवन एक अलग निखर जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन यह सब तब संभव होगा। टेंशन से बचना है, माया के प्रभाव से बचना है, शांति को बढ़ाना है, जीवन को विशेष बनाना है, सार्थक करना है, सफल करना है, मोक्ष के राह पर आगे बढ़ना है, तो वचनों पर ध्यान दो। फिर आगे चल के तुमसे ये शब्द नहीं निकलेंगे, काश पहले किसी ने समझाया होता। अभी तुम्हें रोज समझाया जा रहा है, बस करो, जीवन को विशेष बनाओ। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।